नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सावन का महीना महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन के महीने में हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना तो करते ही हैं। सावन के महीने में हम कुछ खास त्योहारों का इंतजार भी पूरे साल करते हैं। उन्हीं में से एक खास जो पर्व है महिलाओं के लिए, वो है हरियाली तीज का, जिसे हम श्रावणी तीज भी कहते हैं। दोस्तों, श्रावणी तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है और साल 2020 में इस बार तृतीया तिथि जो है शुक्ल पक्ष की, वो पड़ रही है 23 जुलाई को। तो 23 जुलाई को इस बार हरियाली तीज, श्रावणी तीज मनाई जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से श्रावण मास की अगर हम बात करें, चारों तरफ प्रकृति अपनी पूरे सौंदर्य में रहती है, चारों तरफ हरियाली रहती है और सब तरफ कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। भगवान भोलेनाथ की एक तरफ हम पूजा आराधना में रहते हैं और प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में रहती है। और ऐसे में इसी बीच सौंदर्य के प्रतीकात्मक जो त्योहार है, जिसमें हम सौंदर्य को बहुत ज्यादा प्रधानता देते हैं, हरियाली तीज का त्योहार, उसे हम मनाते हैं। हरियाली तीज हम क्यों मनाते हैं? दोस्तों, हरियाली तीज मनाने के पीछे जो कारण है, वो कारण ये है कि हरियाली तीज भगवान शिव ने इसकी कथा स्वयं माता पार्वती को सुनाई थी। बहुत ही विशेष त्योहार है ये महिलाओं के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए, क्योंकि 108 योनियों की तपस्या के बाद माता पार्वती ने इसी दिन भगवान शिव को वर के रूप में पाया था और भगवान शिव ने खुद ये कथा माता पार्वती को सुनाई थी। परंपरा वहीं से शुरू हुई है। हरियाली तीज के शिव और पार्वती के मिलन के पर्व के रूप में हम मनाते हैं और इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा आराधना करती हैं और साथ ही अपने सुहाग की लंबी आयु की, सुख समृद्धि की कामना करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और कह सकते हैं कि खूब उमंगों भरा ये त्योहार है। झूले झूलती हैं महिलाएं, क्योंकि श्रावण मास में अगर झूले ना झूले महिलाएं तो और क्या करें, क्योंकि श्रावण मास में मेहंदी लगाने की परंपरा रही है। मेहंदी लगाई जाती है। हरे रंग को खूब प्रमुखता से कह सकते हैं इस त्योहार में इस्तेमाल किया जाता है। हरा रंग पहना जाता है, हरे रंग के श्रृंगार किए जाते हैं। श्रृंगार को देने का माता पार्वती को तो हम अर्पित करते ही हैं, श्रृंगार को दूसरी महिलाओं का अपने परिवार में, सगी संबंधियों में उपहार के तौर पर देने की भी परंपरा हरियाली तीज के दिन रही है। तो हरियाली तीज पे 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं। 16 श्रृंगार महिलाओं को बहुत पसंद है। हाथों में मेहंदी लगाना, पैरों में महावर लगाना, माथे पे बिंदिया और झूले झूलना, हरियाली तीज के गाने गाना, श्रावण मास के गाने गाना बहुत लोकप्रिय है। हरियाली तीज के दिन इन तमाम चीजों को करना बहुत ही महिलाएं उल्लास के साथ ये करती हैं। अब आपको बता दूं कि क्षेत्र विशेष और प्रांत विशेष की बात होती है। हरियाली तीज को अलग अलग प्रांतों में अलग तरीके से मनाया जाता है। खास तौर पे ये उत्तर भारत का त्योहार है, लेकिन कई इलाकों में इस त्योहार को मनाने की कुछ अलग परंपरा रही है। तो आप अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की परंपरा के तरीके से भी मना सकती हैं। मनाने का तरीका क्या आपको बता दूं, कुछ लोग इस व्रत को निर्जला रखकर करती हैं और कुछ लोग इसमें बहुत तरीके के खाने पीने की चीजें हरियाली तीज के दिन बनती है और खूब उल्लास से घर में उल्लास का वातावरण रहता है और सब मिलजुल कर इस त्योहार को फिर मनाते हैं। तो दोस्तों, हरियाली तीज इस बार 23 जुलाई को मनाई जा रही है और मैं तृतीया तिथि की आपको बता दूं, तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी आपको 22 जुलाई को शाम को 7:22 से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 23 जुलाई को शाम को 5:03 पर। व्रत आप रखेंगे 23 जुलाई को और व्रत आप शाम को, जैसे शिव भगवान के व्रतों में होता है, आप खोल सकते हैं। व्रत की अब विधि आपको मैं विस्तार से बता दूं, व्रत किस तरीके से प्रारंभ करना है। तो सुबह स्नान ध्यान करना है। सुबह उठकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं किसी भी पूजा पाठ के दिनों में और उसके बाद स्नान ध्यान नित्य क्रिया से फारिग होकर और हम भगवान की पूजा आराधना में जुटते हैं। आपको अगर
जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि प्रांतों की बात है, अगर कई इलाकों में जो पूजा होती है हरियाली तीज की, उसमें हम बनाते हैं गौरा गणेश की प्रतिमा मिट्टी से। कई इलाकों में ऐसा चलन नहीं है, हम सीधे घर में जो हमारी मूर्ति है माता पार्वती शिव शंकर भोलेनाथ की, उनकी पूजा करते हैं। अगर आपको मूर्ति बनानी है मिट्टी की तो मिट्टी आपको पहले से मंगवा लेनी होगी। काली मिट्टी आप मंगवाइए क्योंकि उसी की मूर्ति आप अच्छी बना सकते हैं। तो गौरा गणेश, और मान्यता यह है कि पार्वती अपनी सखियों संग गई थी, भगवान की आराधना तपस्या उन्होंने की थी और फिर भगवान को पाया था। तो सखियों की भी आप मूर्ति बनाइए। आप प्रतीकात्मक तरीके से बना सकते हैं। तो आपको बनाना है जो मूर्ति मिट्टी की, वो बनानी है शिव शंकर भोलेनाथ की, माता पार्वती की, गणेश की और उनकी 2 सखियों की। ये जरूरी होती है। अगर घर में आपकी प्रतिमा है तो आप प्रतिमा से भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए? पूजा के लिए सामग्री, जैसा हम सभी जानते हैं, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो भगवान के लिए अभिषेक की तमाम सामग्री आप रख सकते हैं। बेलपत्र जरूरी है, सफेद चंदन रखिए, सफेद फूल रखिए, माता के लिए लाल फूल अगर गुड़हल के मिल जाए तो बहुत उत्तम है। गणेश भगवान के लिए दूर्वा रखिए, और ये जो पंचामृत स्नान के लिए दूध, दही, शक्कर, घी, गंगा जल, ये तमाम चीजें आप पूजा की थाली में सजा लें। और इसके बाद पूजा करने का जो वक्त है, एक तो आप सुबह स्नान ध्यान करके पूजा करेंगी, और जिस तरीके से मैंने बताया कि मिट्टी के जो बने हुए गौरा गणेश की पूजा होती है, फिर वो शाम को होती है प्रदोष काल के पहले। तो भगवान की जितनी भी उनकी प्रिय वस्तुएं हैं उनके साथ आप माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगी। भगवान भोलेनाथ को उनके लिए वस्त्र अर्पित करेंगी। माता के लिए सुहाग की चीजें बहुत जरूरी है। सुहाग की चीजों को यहाँ पर बहुत प्रमुखता दी गई है। श्रावणी तीज, हरियाली तीज में माता के लिए अब तमाम सुहाग की चीजें लाएं और उनकी थाली में रखकर उन्हें अर्पित करें। सुहाग की चीजें आप खुद के लिए भी लाएं, सब कुछ लाएं, सिंदूर, चूड़ी, बिंदिया, आप जो भी चाहते हैं इस दिन सुहाग की चीजें अपने लिए लाना, वो भी लाएं। आप पहनकर तमाम जो 16 श्रृंगार होते हैं वो कर माता की पूजा करें। साथ ही इस दिन सुहाग की चीजों को, जैसा मैंने पहले भी बताया, देने का, खास तौर पर अपनी सास को देने का बहुत महत्व है। अगर सास नहीं है घर में, आप जेठानी को भी दे सकती हैं, कोई भी बुजुर्ग हो आप उनको सुहाग की चीजें जरूर दें। अगर आप मायके में हैं, क्योंकि ये भी एक प्रथा रही है कि अगर पहला वर्ष है, अगर पहले साल आप कर रही हैं शादी के बाद हरियाली तीज, तो जो लड़कियां हैं वो अपने मायके जाकर करती हैं और ससुराल से सौगात जाती है उनके लिए, और बदले में जो महिलाएं हैं, सुहागिन लड़कियां हैं, वो भी अपनी सास के लिए बायना भेजती हैं मायके से अपने ससुराल में। तो ये जो सुहाग की चीजों के आदान प्रदान का दिन है, बहुत ही पवित्र माना गया है। इस दिन सुहाग की चीजें एक दूसरे को देना, माता पार्वती को देना, आप दान में ब्राह्मण को दान दे सुहाग की चीजें, बहुत ही उत्तम फल होता है इसका, आप जरूर करें। जैसा मैंने बताया, हरियाली तीज माता पार्वती ने खुद उनके मिलन के तौर पर मनाते हैं हम उस त्योहार को, और बड़ी कठिन तपस्या के बाद भगवान को वर के रूप में पाया था, और उस दिन हम उन दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं। तो मां और शिव शंकर भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का हमें वरदान देते हैं। तो सौभाग्य की चीजों को इस दिन करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। दोस्तों, हरियाली यानी श्रावणी तीज वैसे तो ज्यादातर सुहागन महिलाएं करती हैं, लेकिन हरियाली तीज कुंवारी कन्याओं के करने का भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो अगर आप कुंवारी हैं तो भी आप हरियाली तीज के व्रत रख सकती हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कथा में ही सुना है, भगवान शिव ने कथा सुनाई है, जब कुंवारी थी मां पार्वती तो उन्होंने किस तरह की कठिन तपस्या कर भगवान भोले शंकर को वर के रूप में पाया था। इसीलिए इस श्रावणी तीज कुंवारी लड़कियां भी आप कर सकती हैं। हालांकि ये पहले भी बताया है कि अगर क्षेत्र और प्रांत विशेष में अगर आपकी ऐसी नहीं है चलन तो आप ना करें, लेकिन आपके क्षेत्र में अगर होता है तो करने का महत्व है और आप कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस हरियाली तीज को जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के मिलन के उत्सव के तौर पर हम मनाते हैं, आप भी मनाएं। और खास तौर पर सावन के गीत गाते हैं हम, श्रावणी तीज के दिन झूले झूलते हैं और खूब श्रृंगार करते हैं, तो आप भी जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। पसंद आए तो आगे इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की जानकारियां मैं हर रोज आपके लिए लेकर आती हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।